जैसे जैसे हम नए साल के करीब आ रहे हैं, हम में से कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि साल 2024 में सितारे हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2024 कई राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है और कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण। आने वाले साल में कुछ जातकों को वो सब मिल सकता है जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था और कुछ जातकों का इंतजार लंबा ही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि नया साल मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। मेष 2024 में मेष राशि वालों को अवसरों, विकास और कुछ चुनौतियों से भरा वर्ष अनुभव होगा। वर्ष की शुरुआत संभावित लंबी यात्राओं और सामाजिक मान्यता में वृद्धि के साथ होगी। मेष राशि के लोग आध्यात्मिक विकास, अपने काम में प्रगति और बेहतर स्वास्थ्य की आशा कर सकते हैं। रिश्तों की शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन साल के मध्य में वैवाहिक बंधन मजबूत होंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। वृषभ, साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों के 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी होंगे। इससे न सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा, बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थी, वो भी अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। इस दौरान अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही थी, तो अब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है। नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन, 2024 में मिथुन राशि वालों को अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ेगा। 11वें घर में बृहस्पति के साथ वर्ष की शुरुआत अच्छी होगी, जिससे वित्तीय वृद्धि और प्यार में सफलता मिलेगी। शनि की अनुकूल स्थिति प्रतिष्ठा बढ़ाती है, लेकिन राहु और केतु स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याएं ला सकते हैं। साल की शुरुआत में विवाह में तनाव और व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है। वही करियर के अवसर प्रचुर मात्रा में है। व्यवसाय में मध्यम सफलता मिल सकती है। कर्क, 2024 के लिए कर्क राशिफल एक अच्छी शुरुआत का सुझाव देता है। 10वें घर में बृहस्पति कार्य जीवन संतुलन का समर्थन करता है। 1 मई के बाद 11वें घर में बृहस्पति आय क्षमता में वृद्धि कर सकता है और आध्यात्मिकता में रुचि जगा सकता है। साल की शुरुआत में शुक्र और बुध प्रेम और वित्त का पक्ष लेते हैं, लेकिन बाद में स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान दें। करियर के लिहाज से कड़ी मेहनत से पदोन्नति हो सकती है और शिक्षाविदों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सिंह, 2024 में बृहस्पति और शनि की मदद से सिंह का करियर अच्छी तरह से शुरू होगा, जिससे विकास के अवसर और स्थिरता मिलेगी। कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है और कम चुनौतियों के साथ नौकरी के नए विकल्प सामने आ सकते हैं। 2024 की पहली छमाही रोमांस और संभावित विवाह लेकर आएगी। वहीं परियोजनाओं के पूरा होने और लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ वित्त में सुधार की उम्मीद है। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 में स्वास्थ्य केंद्रीय स्थान पर है, जिसके लिए संतुलित जीवन शैली और सकारात्मक दिनचर्या की सलाह दी जाती है। 6ठे घर में शनि की शक्ति 8वें और 12वें घर को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मई तक 8वें घर में बृहस्पति आध्यात्मिक विकास और करियर में सफलता का समर्थन करता है। ग्रहों की स्थिति के कारण प्रेम और पारिवारिक तनाव में मिश्रित परिणाम संभव है। तुला राशि में साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिनका विवाह होने में देरी हो रही थी, उनके विवाह की संभावना बनेगी। व्यापारी वर्ग को भी लाभ की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव राजयोग कारक ग्रह होते हैं,
शनिदेव के इस गोचर के कारण छात्र वर्ग को पूरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को पदोन्नति मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जातक विकास की ओर जाने वाले परिवर्तनों और चुनौतियों से भरे वर्ष की उम्मीद कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत सकारात्मक होगी, लेकिन मई तक स्वास्थ्य और व्यय संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इस दौरान जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सलाह दी जाती है। नौकरी में बदलाव के अवसरों के साथ एक स्थिर करियर की उम्मीद है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना विशेषकर साल की पहली छमाही में महत्वपूर्ण है। छात्रों को मिश्रित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए लग्नेश बृहस्पति साल की शुरुआत में पंचम भाव में मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से छात्र वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव पूरे 2024 में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और इस भाव में शनिदेव का गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। मकर वार्षिक राशि फल के अनुसार 2024 में मकर राशि के लोग धन में वृद्धि, रिश्तों में सुधार और काम और स्कूल दोनों में उपलब्धियों जैसे सकारात्मक विकास की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरे घर में शनि के कारण वित्त स्थिर रहेगा और आप आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे। मई तक चौथे घर में बृहस्पति का प्रभाव परिवार और करियर दोनों पहलुओं को बढ़ाने वाला है। आपके प्रेम जीवन में प्रगति होने की उम्मीद है, जिससे आपके साथी के साथ विश्वास मजबूत होगा। अपने परिवार पर पूरा ध्यान दें। कुंभ 2024 की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और आपके तीसरे भाव में उनका गोचर है। ऐसे में साल के शुरू के 4 महीने आपको गुरु के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देव गुरु की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी। लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। देव गुरु की कृपा से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2024 छात्र वर्ग के लिए कई मायनों में सुनहरा साबित होगा। वहीं शनि पूरे वर्ष अपने लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। उनकी कृपा से शश राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे 2024 में आपके अनेक अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में ही धन स्थान में मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। आपकी वाणी में प्रखरता आएगी। आपके कारोबारी संबंध बनेंगे। वहीं आपके परिवार के लोगों के लिए आप काफी कुछ जीवन में अच्छा करने में सफल होंगे। इस पूरे साल मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। शनिदेव इस पूरे वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देने वाले हैं, लेकिन आपको इस साल अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना होगा। तो ये है साल 2024 का वार्षिक राशिफल, जो कुछ राशि वालों के लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है, तो कुछ के लिए कई चुनौतियां। ऐसे में आपके सितारे क्या कहते हैं, ये आप जान ही गए होंगे। तो इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले।